इतना पैसे वालों में रिश्ता जोड़ के क्या करना है नेक वक्त? पहली का अंजाम तो तुम देख चुकी हो ना। बस कर जाए, दुनिया के सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और सैफ का मवाजाना आप इस रिश्ते से ना करें। कहां वो जाहिल निखट्टू अक्खड़ सौतेले रिश्तेदारों में घिरा हुआ और कहां ये अमेरिका का पढ़ा हुआ डॉक्टर। बतूल बता रही थी कि इसका शुमार अमेरिका के बड़े डॉक्टरों में होता है। पहली शादी की नाकामी की वजह? बस कर जाए, चुप रहें, ज्यादा तनकीद करने की जरूरत नहीं है। कल को अगले भी हमारी बेटी की शादी की नाकामी को खंगालने बैठ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि पहली फुर्सत में लड़के को काबू कर लेना चाहिए। भाई मैंने तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैसी तैयारियां? अभी तो हमने लड़के को देखा भी नहीं है। सलमा बेगम, तुम भी हथेली पे सरसों जमाती हो। मैं शादी की तैयारियों की बात नहीं कर रही हूँ भाई, घर की सफाई करवानी है, राशन डलवाना है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, भाई वो तो जिस दिन दावत करोगी ना किसी अच्छी सी बेकरी से अच्छा सा चाय का सामान मंगवा लेंगे। अल्लाह अल्लाह करे, इतनी बड़ी शख्सियत और बेकरी के केक बिस्किट पे तनख्वाह दूं मैं उसे? अच्छा तो फिर खाने पे बुलवा लेना, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो दरअसल मैंने बताओ अब क्या हो गया? अच्छा भी जिस दिन तुम खाने पे बुलवाओगी ना मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम खाने का बंदोबस्त कर लेना। क्या एक दिन की दावत नहीं, पूरे महीने के लिए खाने पे बुलवाया? 2 महीने की। क्या? वो दरअसल मैंने और बतूल ने आपसे पूछे बगैर ही असद को कह दिया था कि तुम्हारा दोस्त जब तक पाकिस्तान में रहे हमारे ही घर ठहरे। क्या? बाजी भला इस बात को खुफिया रखने की क्या जरूरत थी? समझा करे ना, मैं नहीं चाहती कि वफा को इस बात की खबर हो। बहुत खूब सलमा बेगम, दुनिया इधर से इधर हो जाए लेकिन औरत अपना सासपन कभी नहीं छोड़ती। अरे तुम तो उसे बेटी बनाने की दावेदार थी, लेकिन अब सास बन के उसे दीवार से लगा रही। बिल्कुल, वो मेरी बेटी है, बल्कि बेटियों से बढ़कर है। लेकिन बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कब्ल अज़ वक्त ढंढोरा पीटना नुकसानदा साबित होता है, खास तौर पे बहू के साथ। आखिर बताती क्यों नहीं? ऐसा कौन आने वाला है जिसके लिए इतनी खातिरदारियां हो रही हैं? और यहाँ क्यों आ रहा है? अरे बेवकूफ, ये लड़का तुम्हारी बतूल आपी की ससुरालियों में से है। बहुत अच्छा लड़का है, नेक है, अमेरिका से आ रहा है। अगर उनके ससुरालियों में से है तो यहाँ पर क्यों आ रहा है? वहीं पर रहे। तुम तो जानती हो बतूल के घर में ढंग की बैठने की जगह नहीं है। भाई इतना बड़ा घर है, यहाँ रह लेगा वो। बहुत अच्छा किया आंटी जो आपने बतूल आपी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, इतना बड़ा घर है, यहाँ रह लेगा। आप ही के मेहमान हमारे सर आंखों पर। खुश रहो बेटा। मैं आपकी हेल्प करा दूं? हाँ तुम ऐसा करो, थोड़ी सी सब्जी काट दो और एहसास तुम जाओ अब्बा को फोन करो, घर में मेहमान आ रहे हैं, वो जाके दोस्तों के साथ बैठे। कहिए क्या बात? मैं ये कहना चाह रही थी कि परसों असद का दोस्त यहाँ पहुंच जाएगा। मैं चाहती हूँ उसे यहाँ बहुत अच्छा तासुर मिले। आपने जैसा कहा वैसा ही हुआ है। भी कमरे में हर चीज जरूरत की रखवा दी गई है और महीने भर का राशन मैंने किचन में भरवा दिया है। अब और क्या चाहिए? भी अगर इतने ही ऊंचे और बड़े स्टेटस के लोग हैं तो फिर किसी होटल में जाकर ठहर जाए। वो खानदानी अमीर हैं। असद बता रहा था कोई ऐसे गए गुजरे लोग नहीं है। बस लड़का तो बहुत सीधा साधा है। हम उसे फर्श पर भी बिठाकर खिलाएंगे ना तो वो बुरा नहीं मानेगा। मैं ये चाह रही थी कि आप उसके सामने वफा के रुपए पैसे का जिक्र मत कीजिएगा। अरे बेटी तो वो हमारी है, लेकिन मेरे लिए वो उतनी ही अहम है जितनी के एहसास। दे अहमियत, बिल्कुल दे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप मेहमानों के सामने ज्यादा वफा की तारीफें मत कीजिए। ठीक है, नहीं करूंगा तारीफ,
लेकिन एक बात याद रखो बेगम कि हीरा हीरा ही होता है। उसे जितना भी पत्थरों के नीचे दबा के छुपा के रखो, उसकी चमक कभी मान नहीं पड़ती। देखने वालों को वो अपनी तरफ मुतवज्जो कर ही लेते। वफा, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? कहो। वफा, तुम मुझे इस तरह सादे लिबास में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं अपने लिए कुछ कपड़े लेने जा रही हूँ, अगर तुम कहो तो 2-3 सूट तुम्हारे लिए भी ले लूं? नहीं एहसास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे रंगों से जैसे नफरत सी हो गई। रंग खुशी की अलामत होते हैं और मेरी जिंदगी में खुशी दूर दूर तक नहीं। तुम तो मुझे समझाया करती थी वफा, फिर इतनी नाउमीदी मायूसी कब तक चलेगा ये सब कुछ? जब तक तैमूर की याद मेरे दिल में जिंदा है तब तक। फिर तो मैं यही दुआ कर सकती हूँ कि तैमूर भाई की मोहब्बत तुम्हारे दिल से जल्द से जल्द निकल जाए। That's not possible। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या पता वफा, कल की किसी को कोई खबर नहीं है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा लड़का आ जाए जो चुटकी बजाते ही तैमूर भाई की सारी मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकाल दे। रुकना, बात सुने जी सर। शराफत साहब का घर कौन? शराफत साहब, ये कॉर्नर वाला, ये ब्राउन गेट शीशे वाला है ना, वो मकान है। शुक्रिया सर। कोने पे रुकना यार। हाय अमीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन है? उमर, डॉक्टर उमर। देखें, मुझे आपका नाम बार बार जानने का कोई शौक नहीं है। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आने का क्या मकसद है? आने का मकसद, एक्चुअली मैं अमेरिका से आया हूँ। ये अमेरिका का रोब आप मुझ पर क्यों झाड़ रहे हैं? नहीं, आई डोंट मीन दैट। ये शराफत अली का घर है जी, उन्हीं का घर है, लेकिन हमने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। एहसास बेटा, कौन है गेट पर? किससे इतनी देर से बातें कर रही हो? पता नहीं अम्मा, लोग रूप बदल बदल कर घर में घुसने की कोशिश करते हैं। सवाल पूछो तो गोल मोल जवाब देते हैं और फिर नजरें चुरा लेते हैं। I'm sorry, I won't bother you again. कौन था गेट पर? पता नहीं अम्मा, कोई चोर लग रहा था, अंदर आने के चक्कर में था। या अल्लाह खैर। लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, मैंने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। ऊपर से कह रहा था मैं डॉक्टर हूँ, अमेरिका से आया हूँ। क्या नाम बताया उसने? डॉक्टर उमर बता रहा था। अरे अम्मा रहने दो, ये लोग नाम भी अपने झूठे बताते हैं। इतना ढीठ था, बार बार अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। गजब कर दिया तूने। जा जाके देख, अभी गेट पे खड़ा होगा, जा उसे अंदर लेकर आ। क्या हो गया अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? ये अपनी तफ्तीश छोड़ दे और जा, अभी वो गेट पर ही होगा। अंदर लेकर आ उसे, जाओ। सुनिए, मेरी बात सुनिएगा प्लीज। What's your problem? अभी तो आप मुझे भेजनी थी। प्रॉब्लम मुझे नहीं, मेरी अम्मा को है। क्या हुआ? Is she all right? आप प्लीज अंदर आइए। बतूल, अरे गजब हो गया। तुमने तो उस डॉक्टर के आने की इत्तला भी नहीं दी थी। लेकिन अम्मा, उसे तो कल होना था। चलो, लगता है असद को जरूर कोई गलतफहमी। लेकिन अम्मा सब ठीक तो रहा ना? अरे कहाँ ठीक सब?
चला गया था वो उल्टे कदमों, शुक्र करो वो दूर नहीं गया था, उसे तो एहसास ने बेइज्जत करके भेज दिया था। क्या? अच्छा परेशान ना हो, कुछ करती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। ये गेस्ट रूम है और आज से आप यहाँ पर रहेंगे। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए क्या भिजवाऊँ, चाय या कॉफी? कड़क दूध पत्ती भिजवा दें। दूध पत्ती? जी। अच्छा, भिजवा देती हूँ। अमेरिका से आया है और चाय तो ऐसे मांग रहे जैसे सारी जिंदगी इसने ढाबे पर गुजारी हो। लगता है बहुत ही ओल्ड फैशन ही लड़का। अरे बहू, अमीन ने किसी के हाथ से पैगाम भिजवाया है। पैगाम? कैसा पैगाम? अपने बेटे को मिलना चाहता है, देखना चाह रहा है उसे। मुन्ने को? क्यों? ये अचानक मुन्ने का ख्याल कहाँ से आ गया? अरे क्यों का क्या मतलब, बाप है वो उसका, देखना चाह रहा है अपने बेटे को। अरे खून ने जोश मारा होगा, मचल गया बेटे को देखने के लिए। वैसे हैरत है, बड़ी देर से खून जोश मार गया है उसका। आज तक तो उसे ख्याल नहीं अपने बच्चे के बारे में पूछने का। अरे हाँ, आ गया ख्याल, देर से ही सही। जुम्मे को ले जाएंगे मुन्ने को मिलाने के लिए। है, बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है। हरगिज़ नहीं, मैं अपने बच्चे को कभी भी हवालात लेके नहीं जाऊंगी। मैं तो ऐसी जगह का साया भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे पड़े। बाप है वो इसका, वो जहाँ भी रहे, जिधर भी जाए, मुन्ने पर से उसका हक खत्म नहीं हो सकता। कसम की कसम से तुम्हें इसे वहाँ लेकर ही जाना पड़ेगा। वो अगर बाप है तो मैं इसकी माँ, और फैसला करने का हक मुझे है। मुझे पता है इसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वैसे भी इस जुम्मे को मुझे अपने घर जाना है। हमारे कुछ मेहमान आए हैं दूर से, मुझे उनसे मिलना है सब। आप अमीन को ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा। पहुंचा दूंगी। ये मत भूल कि मेरा बेटा अब भी तेरा शौहर है। अरे कसम की कसम से एक न एक दिन तो छूटकर उसने इसी घर में आना है ना। अरे डर उस वक्त से, वो वक्त अब दूर नहीं है, समझी? अंकल, आपने बिला वजह इतनी तकल्लुफ की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे बेटा, तकल्लुफ तो तुम कर रहे हो भाई, इसे अपना ही घर समझो। हमारे घर में मेहमान को बहुत अहम समझा जाता है। बेटा बिरयानी लो ना, ये मैंने खासकर तुम्हारे लिए बनाई। एहसास डालकर दो उमर को। नहीं नहीं आंटी प्लीज, मैं खुद ले लूंगा, तकल्लुफ मत कीजिए। इत्लान अर्ज कर दूं कि मैं वेजिटेरियन हूँ। क्या होता है? अम्मा, वेजिटेरियन मतलब सब्जी खोर। लो भला। अरे किसी ने वफा को बुलाया है या नहीं? जी अब्बा बुलाया था, लेकिन उसके सर में दर्द है, वो सो रही है। अब सलमा जाके देख के आओ, कहीं वफा को बुखार तो नहीं हो गया। जाती हूँ, देख कर आती हूँ। आप तो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। अंकल, वफा आपकी बेटी है हमारी जी।
कैसे घूर घूर के देखे जा रहा था। यकीनन ये वही डॉक्टर है जो अमेरिका से आया है। बहुत बदतमीज लगता है, इलिटरेट। बहू, आज मैं सोच रही तुम्हारे मैं के हुआ। भाईजान इतने बीमार थे, मैं उनकी मिजाज कुर्सी भी नहीं कर सकी। ताई अम्मा, उस बात को बहुत अरसा हो गया है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है अब्बा बिल्कुल ठीक है। अरे अल्लाह करे हमेशा ठीक ही रहे, हम तो खैर की दुआ मांग सकते हैं। खानदान के बड़े हैं वो, सच पूछो तो वो एक तुम्हारे अब्बा ही हैं जो सबसे बना के रखते हैं, और उन्हीं से मिलने को दिल भी करता है। ताई अम्मा, लेकिन अब्बा तो हैदराबाद गए हैं। उनके ना किसी दोस्त की वालदा की वफात हो गई है। हाय हाय, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा है, आज पड़े पड़े घर में दिल बहुत घबरा रहा है, जाके मैं भावत से ही मिलाऊं। अम्मा, अम्मा तो क्या भावत भी किसी फौतगी पे गई है? नहीं 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 नहीं, अम्मा तो मोहल्ले में ना किसी की शादी में गई हैं। आज तो घर पे कोई भी नहीं होगा ताई अम्मा। अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है कि भाई साहब किसी के जनाजे पे गए और भावत किसी की शादी पे गई हुई है। हाय, इन्हें तो कोरमा और बिरयानी खाने को मिलेगी ही मिलेगी। आज तुम मुझे बताओ मेरे लिए क्या बनाया है? हाँ ताई अम्मा, आज ना मैंने आपके लिए स्पेशल दाल और करेले बनाए हैं। हाय हाय, कड़वे करेले, और वो भी दाल के साथ। इसके अलावा तुम्हें कोई और मेन्यू नहीं मिला था? हैं? मैं तो तंग आ गई हूँ ये खा खा के। अब देखिए ना ताई अम्मा, आप शुगर की मरीज है ना, और शुगर का दुश्मन जो है वो करेला है। करेला दुश्मन होता है? अरे तू भी तो कमबख्त मेरी दुश्मन ही है। एहसास बेटा, जरा ये डॉक्टर साहब को ऊपर चाय तो दे। हरगिज़ नहीं अम्मा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और ये अच्छा मेहमान नाजिर हो गया हमारे ऊपर। मुझसे नहीं उनकी खातिरदारी है। बहुत बदतमीज है तुम, सारी उम्र घर ही बैठी रहना। अरे खुद हाथ पैर चलाओगी तो कोई बात बनेगी ना। अच्छा, तो ये बात है। मेरी भोली अम्मा, ये वो जमाना नहीं है कि आप किसी की खिदमत करोगे और वो आपके हाथ आ जाएगा। फिर हाथ आने के लिए दिन रात मेहनत की जरूरत नहीं होती, उसके लिए तो एक पल चाहिए होता है, और वो कब आकर गुजर जाए कुछ पता नहीं चलता। खुदा हाफिज। हेलो, हाँ असद, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ? नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल। फैमिली बहुत अच्छी और बहुत सादा है, दे आर वेरी नाइस। आंटी बहुत स्वीट है और अंकल भी बहुत मेहमान नवाज और बहुत हम्बल है। कौन? हाँ, बेटी। यार बेटी तो मुझे बहुत पसंद है। ओके। बाय द वे, ये मौसूफ डॉक्टर साहब हमारे यहाँ किस चक्कर में आए हैं? पैसे बचाने के चक्कर में। क्या मतलब? भाई, जब तक वो कराची में है हमारे घर में ही रहेगा। इस तरह उसके खाने पीने और लॉन्ड्री के पैसे तो बचेंगे ना। बहुत बुरी हो तुम। वो हमारे यहाँ पैसे बचाने के चक्कर में क्यों आएगा? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, तुम कब मिली उससे? मिली कहाँ, नमाज पढ़ के कमरे से निकली तो बाहर घूम रहा था। और इसी तरह तुम्हारी मुलाकात हो गई। क्या बकवास कर रही हो? मुलाकात कहाँ हुई, बस एक झलक पड़ी थी। ख्याल रखना कहीं एक ही झलक में वो तुम्हारा या तुम उसका दिल ना चुरा लो। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम भी ना। ताई अम्मा, तो अब बाज नहीं आएंगे अपनी हरकतों से। क्या किया है मैंने बहू रानी? पास वाली फरजाना भाभी को आपने खुद पे जुल्म और ज्यादती की दास्तान नहीं सुनाई थी क्या? नहीं बहू, कसम ले लो, कसम की कसम से मैंने कोई बात ऐसी नहीं की उनसे। तौबा तौबा तौबा, ताई अम्मा, आपकी कस्मों पे कौन एतबार करेगा? झूठी कस्में खाना तो आपकी आदत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सा जुल्म किया है मैंने आप पे? कौन सा आफतों का पहाड़ टूट गया है?
क्या मैंने आपसे कोई काम कराया है? क्या आपको खाना नहीं मिलता? क्या मैंने आपको कोई गाली दी है? बोले क्या तकलीफ है आपको? क्या किया है मैंने? नहीं बहू रानी, उसे जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। आहा, जैसे मैं आपको जानती नहीं। क्या कहा था आपने? इस घर में आप पैसे पैसे को तरसती हैं? ताई अम्मा, आपके पास अगर पैसा हो ना तो आप सबसे पहले बाहर जाके ऊटपटांग चीजें खा लें, वही खड़े खड़े, ताकि मुझे पता ना चले। अरे ये तो मैं हूं जो आपका इतना ख्याल रखती। मेरी जगह कोई और बहू होती ना तो छोड़ देती, फिक्र ही नहीं होती उसको कि कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, मर जाना है तो मर जाए। हाँ बहू, तुम कहती हो तो ठीक ही कहती हो। तुम जैसी अजीम, खुदा तरस, मेहरबान बहू ढूंढने से भी नहीं मिलती मुझे। वैसे ताई अम्मा, आप उनको ये बात बताना भूल गई जो आपको सबसे पहले बतानी चाहिए, कि 2 दफा तो आप पैसे घुमा चुकी है जब बेटा आपको खुद डायरेक्ट पैसे भेजता था। हैं? याद है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र करे कि इस घर में मैं मौजूद हूं, वरना कुछ नहीं बचता यहाँ पे। हाय फरजाना, बेड़ा गर्क हो तेरा। हाय किस बेहिस को अपना दुखड़ा सुना के आ गई। भाई वो डॉक्टर उमर चले गए? जी बड़ी सी सरकारी गाड़ी आई थी उसे लेने, और सूट बूट पहनकर तो शहजादा लग रहा था। कह रहा था 5 बजे तक आऊंगा। अच्छी बात है। रात के खाने में नमक मिर्च जरा कम रखना। ये बाहर रहने वाले लोग ज्यादा चटपटे खाने नहीं खाते। वैसे एक बात है तैमूर के अब्बा, नखरा तो उसे छू कर भी नहीं गुजरा, बहुत सादा है। काश काश इसका जोड़ हमारी बेटी के साथ लिखा हो। बहुत अच्छी बात की है तुमने, बहुत अच्छी बात की है। अगर अल्लाह ने उसका जोड़ हमारी बेटी के साथ लिखा होगा ना तो ये जोड़ जरूर होकर रहेगा, इंशाल्लाह। यस, आप खाना यहाँ खाना पसंद करेंगे या बाहर सबके साथ? बाहर सबके साथ। अच्छा, भाई वो शुरू करे, बुला रही है वफा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई उमर बेटा, ये है हमारी सबसे प्यारी बेटी वफा, और वफा ये हैं डॉक्टर उमर, असद के दोस्त। वे अमेरिका से किसी काम के सिलसिले में आए हुए हैं। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम हियर। एहसास बेटा, कुछ डाल के दो ना उमर को। उमर, ये एहसास ने अपने हाथ से कोरबा बनाया है। भाई बहुत मजे का बनाती है। आप कुकिंग भी करती हैं? और क्या क्या बना लेती हैं? जी मैं बहुत मूडी हूँ, अगर मूड अच्छा हो तो कुछ भी बना लेती हूँ। तो आपका मूड कब अच्छा होता है? अरे वाह, बड़े ही कमाल का सवाल पूछा है बेटे उमर। भाई मान गया तुम्हें। हाँ। क्या तैमूर भाई से मेरी शिकायत लगा रही हो?
तुम्हारी नहीं, किसी और की। किसी और की? किसकी? है कोई? लगता है कोई बहुत ही खास है। हाँ, वैसे वफा, तुम्हें डॉक्टर उमर कैसे लगे? पता नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया। अच्छे होंगे। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है वो बनने की कोशिश ना करे हो ही ऐसे। आज डॉक्टर उमर को देख के मुझे तैमूर भाई की बहुत याद आई। अम्मा की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। तुमने नोट किया है, अम्मा डॉक्टर उमर की हर ख्वाहिश को खुशी खुशी पूरा करती है। ऐसा लग रहा है जैसे उमर की सूरत में। प्लीज एहसास, कोई किसी की जगह इतने आराम से नहीं ले सकता, वो भी सगी औलाद की। अम्मा के खुश होने की कोई और भी वजह हो सकती। क्या वजह हो सकती है? रात के इस वक्त इतनी ठंड में? क्या मसला है इसके साथ? इतनी मर्तबा मैंने आपसे कहा कि उमर के सामने बेटी के ऐब ना गिनवाया करें, मगर आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तुम तो खाम इल्जाम लगा रही हो। मैंने कब ऐब गिनवाए हैं एहसास की? अभी आप फरमा रहे थे रात के खाने पर कि एहसास का मिजाज तो साल के 12 महीने गर्म रहता है, और कल पहली ही मुलाकात पे इंकिशाफ किया कि जी इसके गुस्से से तो सारा खानदान डरता है, बहुत जिद्दी है। वो तो मैं सिर्फ अपनी बेटी के मिजाज और शख्सियत के बारे में बता रहा था सरसरी तौर पे। अरे मैं क्यों ऐब गिनवाने लगा अपनी बेटी के? हमारी बेटी तो बड़ी अच्छी और बड़ी खूबियों वाली है। अब आधी रात को मेरे कान पे ऐलान करने का फायदा? जहाँ करनी होती है तारीफ वहाँ करते नहीं। आपको बेटी के मुस्तकबिल की कोई परवाह ही नहीं है। सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें तो मेरे लिए रह गई हैं। एक्सक्यूज मी, आप मेरी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? आपको सुबह वॉक करने की आदत है और मुझे एक्सरसाइज करने की। मेरी वजह से आपकी वॉक डिस्टर्ब होती है और मुझे देखकर आप चली भी जाती हैं। नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए अंदर चली जाती हूँ कि आपकी एक्सरसाइज डिस्टर्ब ना हो जाए। नॉट रियली, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। मेरी तरफ से तो आप यहाँ पे खुलकर वॉक किया करें। थैंक यू सो मच, मगर मुझे ऑफिस जाना है। आई एम गेटिंग लेट। फिर कभी सही। तुम्हारे अब्बा भी अजीब है।
वफा पैसे दे रही थी तो लेने से इनकार कर दिया कि अब इस पे हमारा कोई हक नहीं। ठीक ही तो कह रहे हैं अम्मा। तैमूर भाई अगर वफा के बिजनेस से फायदा उठा रहे थे तो काम भी तो दुगने ही कर रहे थे ना। एक तरह से अपने काम की तनख्वाह वसूल कर रहे थे। वो बेटे की कमाई थी अम्मा, शायद इसलिए अब्बा इनकार नहीं करते थे। लेकिन अब ये वफा का मामला है, हो सकता है अब्बा को अच्छा ना लगे। तो घर का कहाँ से पूरा करेंगे? सारा दिन तो बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं। मैं किस लिए अम्मा? वफा मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह दे रही, इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी। आंटी ये फ्रूट और नाश्ते की चीज़ है। मैं बाहर वॉक करने गया था तो सोचा कि छोटी मोटी ज़रूरत का सामान भी लेता हुआ। बेटा क्यों तकल्लुफ किया तुमने? तकल्लुफ मैं नहीं आंटी, तकल्लुफ आप कर रही हैं। फिर भी बेटा। बेटा भी कहती हैं और गैर की तरह तकल्लुफ से काम भी लेती हैं। अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो क्या तब भी आप यही करती? सॉरी आंटी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बिला वजह आप लोगों को दुखी कर दिया। वैसे भी मेरी इस्लामाबाद की फ्लाइट है, मैं इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। कल शाम तक वापसी होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी कोई भी जरूरत का सामान चाहिए हो तो बिला झिझक बता दीजिए। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। अरे और सुनाओ इशरत बुआ, क्या खबरें लेकर आई हो? अरे खबरें तो ढेर सारी लेकर आई हूँ, मगर पहले तुम मुझे एक खुशबूदार इलायची वाला मजेदार पान खिला दो। अरे भैया सुबह से बड़ी तलब हो रही है। अरे है क्या याद दिला दिया इशरत बुआ। अब तो ना पान रहा ना पानदान, और इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं रही। हाँ अगर तुम्हें पानी पीना हो तो बोलो, मैं ठंडा पानी मंगवा के पिला देती हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ आने का भी कोई फायदा ना हुआ है। जब पहले पहले सलमा बहन के पास जाया करती थी तो ऐसी खातिरें होती थी, ऐसी खातिरें होती थी। पान पे पान, चाय पे चाय और खाना एक से एक मजेदार। मगर अब आई है तौबा तौबा, अब तो वो भी मुझे घास नहीं डालती। मुझे तो लगता है कि मेरे ऐश करने के दिन खत्म ही हो गए। हाँ नहीं तो। है क्यों इशरत बुआ, भावत ने कोई नई रिश्ते वाली ढूंढ ली है क्या? रिश्ते वाली नहीं, रिश्ता ढूंढ लिया। रिश्ता? अरे कहाँ रिश्ता तय किया है बेटी का? अरे कसम की कसम से कितनी कठोर निकली हमारी ये भावच है। अभी तो बेटे का कफन भी मैला नहीं हुआ और बेटी के ब्याहने की तैयारियां भी शुरू कर दी। तौबा तौबा तौबा। अब इतनी तफसील तो मुझे पता नहीं है। हाँ मगर एक बात मैं कह सकती हूँ कि मेरा अंदाजा कभी गलत साबित नहीं होता। सुनो, उनके घर में एक मेहमान ठहरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़का है, अमेरिका से आया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सलमा बेगम की एहसास के लिए आया है। हाँ नहीं तो। अरे अमेरिका? तुमने पूछा नहीं कि ये अमेरिका से कौन आया है, कौन है, तुम्हारा रिश्तेदार है, क्या है? पूछा था मगर वो तो ऐसे गोलमोल कर गई जैसे कोई बात ही ना हो। मैं तो जब ही खटकी थी समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो इशरत बुआ मुझे काली दाल बहुत पसंद है। चल कर देखते हैं कि आजकल भावज कौन सी खिचड़ी पका रही है। चलो चलो। क्या पक रहा है अम्मा? दाल चावल और पालक गोश्त। किसकी फरमाइश पर? उमर की। भाई अभी उसका फोन आया था, एयरपोर्ट से बस पहुंचने वाला होगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्या हुलिया बनाया हुआ है? मेरे होलिये से उमर का क्या ताल्लुक है अम्मा? कौन सा उसने मुझे देखना है? वो तो बस अपनी दुनिया में ही मगन रहता है। अच्छा चलो ये छोड़ो फलसफा, जाके तैयार हो जाओ फटाफट। मैं तैयार नहीं हो रही, ऑलरेडी बहुत तैयार हूं मैं। क्या हो रहा है सास? सैलेड बना रही हूँ
उमर खाने तक पहुंचने वाला है और अम्मा की खास फरमाइश है कि उमर के लिए सैलेड भी बनाया जाए। वैसे वफा, तैमूर भाई उमर की आपस में पसंद नापसंद कितनी मिलती जुलती है। तुम्हें पता है उमर ने आज जो खाने की फरमाइश की है वही फरमाइश तैमूर भाई भी अम्मा से किया करते थे, दाल चावल और पालक गोश्त। है ना हैरत की बात? अब मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। आंटी ये आपके। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? आंटी आप शायद मुझे अपना समझती नहीं, वरना यूं बात बात पर तकल्लुफ ना करती। मैं अपनी खुशी से आपके लिए शॉल लाया हूँ, आप इसे ओढ़ेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू बेटा। ये एहसास के लिए। बहुत खूबसूरत है। ये वफा के लिए। इतना डार्क कलर? लेकिन वो तो डार्क कलर पहनती ही नहीं है। उसके लिए तो तुम्हें वाइट या लाइट सा कलर लाना चाहिए था। आंटी मुझे गहरे रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं सारे लाउड कलर्स ही उठा के ले आया। वो पहने ना पहने वो उनकी मर्जी, मुझे खुशी होगी कि वो अपने पास रखेंगी। तो वफा, वफा। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? ये देखो, उमर तुम्हारे लिए शॉल लेकर आए। थैंक यू सो मच। मगर मैं इतने गहरे रंग नहीं पहनती। देखा, मैं भी यही कह रही थी कि वो डार्क कलर नहीं पहनती। तो कोई बात नहीं, आप बेशक इसे यूज मत करें, अपने पास रख लें, मुझे खुशी होगी।